सलाम ने अपने बेटे को वसीयत करते हुए फरमाया कि अगर सातों आसमानों और सातों ज़मीनों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ये कलमे वाला पलड़ा झुक जाएगा। ये इसकी रूहानी ताकत का एक छोटा सा अंदाज़ा है। और फिर अल्लाह का ये बराए रास्त वादा है। एक हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि ए इब्ने आदम, अगर कोई शख्स ज़मीन भर गुनाहों के साथ भी मेरे पास आए, लेकिन इस हाल में कि उसने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, तो मैं उसे ज़मीन भर मग़फ़िरत अता करूँगा। बस एक शर्त है, शिर्क ना किया हो, तो रहमत के दरवाजे खुले हैं। हर चीज़ की एक ज़िद होती है, तौहीद की ज़िद है शिर्क। और अब हम बात करेंगे इस गुनाह की जिसे इस्लाम में सबसे संगीन, सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है। शिर्क का मतलब है अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफ़ात या उसके हुकूक में किसी और को शरीक समझना। कुरान ने इसे ज़ुल्म अज़ीम यानी सबसे बड़ा ज़ुल्म कहा है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बुनियादी हक़ की खिलाफ वर्जी है। खालिक का ये हक़ कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ उसी की हो। सहाबा इकराम को भी यही सिखाया गया था कि ईमान को बर्बाद कर देने वाला सबसे बड़ा ज़ुल्म यही शिर्क है। शिर्क की कई किस्में हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर तीन हैं। पहली है शिर्क फिर रुबूबियत, यानी ये मानना कि अल्लाह के कामों में कोई और भी शरीक है, जैसे ये अकीदा रखना कि कोई और भी ज़िंदगी दे सकता है या रिस्क अता कर सकता है। दूसरी है शिर्क फिर इलाहुयत, यानी इबादत जैसे दुआ, सजदा या कुर्बानी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए करना। और तीसरी है शिर्क फिल अस्मा व सिफ़ात, यानी अल्लाह की ख़ास सिफ़ात जैसे हर चीज़ का इल्म रखना या हर चीज़ पर कादिर होना, किसी मखलूक में भी मान लेना। और ये आयत इस मामले में बिल्कुल फैसला कुन है। अल्लाह चाहे तो बाकी सब गुनाह माफ़ कर दे, लेकिन अगर कोई शख्स तौबा किए बगैर शिर्क की हालत में मर जाए तो ये एक ऐसा जुर्म है जिसे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ख़तरनाक गुनाह से बचकर अपनी तौहीद को खालिस और कामिल कैसे बनाया जाए। अब हम नज़रियाती बातों से अमली इक़दामात की तरफ बढ़ते हैं। तौहीद को कामिल करने का रास्ता 3 कदमों से होकर गुजरता है। पहला, शिर्क की हर शक्ल को छोड़ना, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, ज़ाहिरी हो या पोशीदा। दूसरा, दीन में अपनी तरफ से नई चीज़ें ईजाद करने यानी बिदात से बचना और सिर्फ सुन्नत पर चलना। और तीसरा, तमाम बड़े गुनाहों से बचने की भरपूर कोशिश करना। यही वो रास्ता है जो सबसे बड़े इनाम का हकदार बनाता है। और आखिर में अब हम बात करते हैं उस हतमी इनाम की जो इन खुशनसीबों का इंतज़ार कर रहा है, जो अपनी तौहीद को कमाल तक पहुंचा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में से एक ख़ास ग्रोह के बारे में बताया है जिनकी तादाद 70,000 होगी। इन लोगों को ये खुशखबरी दी गई है कि वो जन्नत में बग़ैर किसी सवाल जवाब, बग़ैर किसी हिसाब किताब के दाखिल होंगे।